नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में फिल्म नीति लागू हुआ। बिहार में फिल्म बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। लगातार आर्ट एंड कल्चर विभाग जो है बिहार सरकार का प्रमोशन कर रहे हैं। बिहार में लगभग 2 दर्जन से अधिक फिल्मों का अभी स्वीकृति की बात कही गई है। हम आज एक जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में लोकल भाषा के अगर सबसे अधिक अभिनेता के तौर पर काम किए हैं वो हमारे साथ है अमिया कश्यप जी। मूलतः बेगूसराय जिला से आते हैं। मुंबई में अपना पूरा साम्राज्य कह सकते हैं, चूंकि काफी काम कर रहे हैं और अभिनेता के तौर पर कई ऐसे सीरियल्स और क्षेत्रीय भाषा में लगभग कितनी फिल्में आई हुई है हम अभिनेता से ही जानेंगे। और इकलौता ये अभिनेता आपको दिखेंगे अमिया कश्यप जी। हम सीधे जुड़ते हैं अमिया कश्यप जी से। स्वागत करते हैं अमिया जी आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है, हम लोग सुनते भी हैं कि बिहार में अगर क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बने, चाहे मैथिली हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, या कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें सबसे अधिक फिल्म का श्रेय आपको जाता है। जरा आप अपनी पृष्ठभूमि इस फिल्म के बारे में, सफर के बारे में बताइए। हाँ, ये आपने सही बात कही। हमारी भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री 110 वर्ष से ज़्यादा हो गया। 110 वर्ष पहले दादा साहब फाल्के जी ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। उसके बाद से बिहार में 5 भाषा बोली जाती है: भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका और मगही। इन पांचों भाषा की फिल्म करने का पहला अभिनेता बनने का मुझे गौरव और हासिल हुआ है। इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि मैंने इस फील्ड को अगर चुना तो एक क्षेत्र हमने चुना और उसमें ईश्वर ने मुझे सफल किया है। अभी तक 22-23 फिल्में मेरी आ चुकी है और मेरा पिछले 1.5 दशक से आप तो मीडिया के लोग हैं, 1.5 दशक से बिहार में सिनेमा का एक माहौल बने, फिल्म सिटी का निर्माण हो और बिहार के 38 ज़िले के कलाकारों को मुंबई में धक्के खाने की आवश्यकता न हो, इसके लिए हमारा लगातार प्रयास जारी रहा। और ये कहते हुए और आपको बताते हुए, आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों को बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता और गर्व भी हो रही है कि मैंने अपनी लगभग 80-90% फिल्मों का निर्माण बिहार में किया और लगभग आपको कह सकता हूँ कि 250 से 300 लोगों को, जिन्होंने कभी मुंबई में जाके संघर्ष नहीं किया और वो फिल्म के एक्टर हैं, आधा आधा दर्जन फिल्मों में यहीं रह के, अपने अपने गृह जिले में रह के उन्होंने काम किया। तो महादेव ने हमें ये शक्ति दी कि मैं उन लोगों के लिए ये कर पाया। और अब चूँकि पिछले दिनों जब हमारी सरकार, जो बिहार की सरकार है, फिल्म के क्षेत्र में जब काम की, हमारे संघर्ष को एक अंजाम तक या उसको सफलता कह लीजिए कि मिली, तो बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। फिल्म को लेकर के बिहार सरकार लगातार एक नए नए तरीके अपना रही है। अब सशक्त करने की बात हो रही है और फिल्म में अब सब्सिडी देने की बात कर रही है, कर भी रही है। अभी 2-3 साल से बहुत सारी फिल्में का यहाँ निर्माण भी हुआ है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये सब्सिडी का जो प्रारूप है, क्या बहुत उलझा हुआ है या बहुत ही इजी है? प्रोड्यूसर यहाँ मिलते नहीं हैं, अगर कोई आते हैं तो उसको क्या सहूलियत, कैसी सहूलियत देनी चाहिए आपके नज़र में? कुछ ऐसा? हाँ, इस हेतु मेरा, हालांकि मैंने 15 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया और लगभग 38 ज़िले में मेरा एक अपनी संस्था थी, बिहार सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, और मैं भारतीय जनता टीवी एवं सिने कामगार संघ का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैंने 38 ज़िले में लगभग बैठकें की कलाकारों के साथ। लेकिन ये जो नीति बनी, तो पूरे बिहार के कलाकारों को, जो ऐसे गिने चुने कलाकार थे, उन सबों के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि पटना में 5-10 लोग बैठ के और अपना नीति निर्धारण कर लिए। तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये होना चाहिए। होना ये चाहिए था कि 38 ज़िले के जो कलाकार काम कर रहे हैं, सिनेमा में सक्रिय हैं, यहाँ हो या बम्बई में हो, उन सबों को समावेश करके विचार लेना चाहिए था। बावजूद इसके जो सरकार ने घोषणा की नई फिल्म नीति की और कुछ फिल्मों को अप्रूवल भी मिला है, ये है कि इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाने की आवश्यकता है। ये लोगों को पता नहीं है इसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया कैसे होगा, किन से मिलना है, इस तरह का। तो लोग बड़ा उधेड़ बुन में है। मैं पिछले दिनों बॉम्बे में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गया हुआ था, तो वहाँ भी लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। बिहार में फिल्म बनाने को लेके यहाँ एक से एक लोकेशन है और अगर यहाँ लोकेशन को एक्सपोज किया जाए तो इसके सामने
मतलब हिंदुस्तान में और जितने लोकेशन है कहीं ना कहीं इसके सामने फेल है, अगर बिल्कुल, कहूँ तो बिल्कुल। अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आ रही है बात। तो ये समझ में लाने के लिए सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ के, अब कला संस्कृति विभाग को आगे बढ़ के उन सबों को समावेश करना चाहिए, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मुद्दा आधारित फिल्म। और बिहार की जो क्षेत्रीय भाषा है, खास करके मैं बात करूं जो बज्जिका, आप सोच लीजिए विश्व की के पहले लोकतंत्र की भाषा है, कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। विश्व में पहला लोकतंत्र वैशाली में बज्जी गणराज्य था। हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट भी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन भी किया है, वहां की भाषा बज्जिका थी। लेकिन आज फिल्में कितनी बनी एक है? भी फिल्में नहीं बनी नहीं बनी है। तो और उसकी बात कह लीजिए मगही फिल्म, हम्म। मतलब इक्की दुक्की बनी है। अंगिका फिल्म, उसमें भी मैंने काम किया। मगही फिल्म में भी क्षेत्रीय भाषा पर ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है। अभी अभी सरकार बनी है, हाँ। एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। अपना उन्होंने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है उसमें प्रमोद चंद्रवंशी कला एवं संस्कृति के मंत्री बने हैं, और बहुत उम्मीद है बिहार की कलाकारों को। तो अभी लगभग 7-8 साल से बिहार में फिल्म सिटी निर्माण की बात चल रही थी। लैंड देखा गया, जगह देखा गया, उस पर कुछ दिन काम भी शुरू किया गया, लेकिन आज तक भी वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो क्या मंत्री जी से आपकी एक कलाकार होने के नाते या फिल्म विधा से सरोकार रखने के नाते एक कोई अपील होगी, एक कोई रिक्वेस्ट होगी कि मंत्री जी चंद्रवंशी जी को इस पर ध्यान आकर्षित हाँ करें? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा। इन बिटवीन कई कला संस्कृति मंत्री बने 5-6 सालों में, लेकिन सिर्फ वो उनकी जो घोषणा है अखबारी बातें बन के न रह जाए। जो अखबार में लोगों ने पढ़ा बिहार में और खुश हुए, वो सरजमीन पर भी उस पर अमली जमा भी हो, और ये सिर्फ अखबारी बातें ना करें, ये सरजमीन पर काम करें। और कहीं ना कहीं किसी को प्रोत्साहित करके, अगर नालंदा की बात हो, वहाँ शूटिंग शुरू हो, वहाँ माननीय मंत्री जी खड़े होकर नारियल फोड़े, गणपति बप्पा मोरिया करे, तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती। बशर्ते कि पटना में बैठ के ऐसी कमरे में बैठे और वहाँ से घोषणा हो गई बिहार के कलाकारों को मुंबई में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, बिहार में ये बनेगा वो बनेगा। इससे अच्छा है कि वो होना चाहिए। चलिए, मंत्री जी के लिए अगर आपने कहा है तो शूटिंग शुरू हो, तो इस चीज़ को ये भी देख रहे हैं कि शूटिंग शुरू जरूर होगी, लेकिन वज्जिका में आप कोई फिल्म का निर्माण करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी योजना आप बना रहे हैं जो कि कला संस्कृति विभाग को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ योजना है आपका? जी, बज्जिका में हमारी फिल्म का लगभग ऑलमोस्ट रेडी है। डोमकच जो बिहार की लोक संस्कृति, और मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बिहार की लोक संस्कृति पे हमने जट जटिल फिल्म हमारी थी, रेशमा चौहरमल की जो कहानी है उस पर चौहरमल हमारी फिल्म थी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी डोमकच फिल्म पे बज्जिका भाषा में प्लान कर रहा हूँ, जो इस वर्ष बनेगी। और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, ताकि विश्व के पहले लोकतंत्र की भाषा को बल मिले। एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे, आप रंगकर्मी रहे हैं, आप मंडी ड्रामा स्कूल पास आउट हैं, वहाँ कई ऐसे बिहार के आपके मित्र रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, बिहार में नाट्य शिक्षक बहाली की भी कई आंदोलन चले हैं, जो पढ़ के आए हैं, जो पीजी कर चुके हैं उसमें, या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या डिप्लोमा ही कर चुके हैं, जो गुणी लोग हैं, टैलेंटेड है। क्या बिहार में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है कि प्राइमरी स्तर से शिक्षक बहाल होना चाहिए, आज तक सरकार उस पर नहीं ध्यान दे पा रही है, आपका कोई इस पर कमेंट होगा? नहीं, ये आप मुझे जानकारी मिली है मात्र 1-2 महीने पहले। बिहार सरकार ने शिक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और मैं इस पे व्याख्यान में अभी बेगूसराय में बीएड कॉलेज में एक व्याख्यान में गया हुआ था, गंगा ग्लोबल बीएड कॉलेज में। 9th से अब कला संस्कृति को उसमें शामिल किया गया है, रंगमंच परफॉर्मिंग आर्ट्स को शामिल किया गया, इस पे व्याख्यान था। तो ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कदम है। और कलाकारों को, कलाकार एक नैसर्गिक गुण है, तो नैसर्गिक गुण है, और बचपन से ही कलाकारी की का गुण, जिनको कलाकार बनना हो तो उसमें रहता है, बाद में वो दब जाता है। लेकिन अब उसको एक्सप्लोर स्कूली प्राथमिक विद्यालय से ही, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में ही उनमें सरकार ध्यान दे रही है, तो ये उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, तो वज्जिका में फिल्में बनेगी और हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो देख रहे हैं ये भी एक फिल्म के प्रोड्यूसर रह चुके हैं,
और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई नई फिल्में प्रोड्यूस करने की कोई विचार है, हाँ, कोई प्लान बज्जिका है? में धन्यवाद, पहले तो धन्यवाद दे दूं। कौन न्यूज है? केबीसी KBC न्यूज को। प्लान तो है, बज्जिका भाषा में प्लान चल रहा है बनाने का। मैं भी चाहता हूं जो बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बने, ताकि यहाँ की भाषाओं से पूरे देश के लोग परिचित हो सके, जान सके। यहाँ की जो फिल्में बनेंगी तो हाँ। क्या बिहार के कलाकार को मैक्सिमम उम्मीद है कि रखेंगे या हाँ। मुंबई से लाएंगे? नहीं, बिहार के ही कलाकार, मैक्सिमम कलाकारों को रखने का विचार है। यहाँ के स्थानीय कलाकारों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, तो स्थानीय कलाकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बज्जिका में भी फिल्में बनेंगी। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तमाम लोग अब व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार से भी इन्होंने अपील किया है, गुहार लगाया है कि हमें भी हर संभव मदद मिले। बिहार फिल्म शिक्षा नीति जो है उसके तहत अगर आप वहां जाते हैं तो शिक्षा नीति के तहत जो भी उसकी प्रक्रिया है वो पूरा करें, और पूरा करने के बाद निसंदेह सरकार और विभाग आपको मदद के लिए तैयार होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।